हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो जेठू को काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं और जहाँ पे जेठू जो होते हैं अपनी डिबिया मांग रहे होते हैं क्योंकि स्मोकिंग डिबिया उन्हें चाहिए रहती है, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम नहीं बताएंगे। तभी यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि अब हम तो बहुत ही परेशान करेंगे आपको। यहाँ पे जेठू जो होते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं, बोल तो अभी नहीं बताएगा और उसको दौड़ाने लगते हैं काजू को, लेकिन काजू जो होता है वो अचानक से गिर जाता है। तभी यहाँ पे उसकी बड़ी माँ जो होती है उठाती, बोलती बेटा तुम गिरे तो नहीं, बच तो गए ना, चोट तो नहीं लगी ना। तभी उसको ऊपर बढ़ाते, बोलता नहीं नहीं चोट नहीं लगा। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते अब देखो अब बता दो मेरी डिबिया कहाँ गई। तभी वो लोग बोलते हमें नहीं पता है करके। तभी जेठू बोलते अब बस हमें शक हो गया है कि सब किसका किया धरा रहेगा, उस फूल देवी का। उसके बाद उसको फूल को बुलाते हैं और बोलते बताओ फूल देवी तुमने मेरी डिबिया कहाँ रखी, स्मोकिंग डिबिया। तो ये बोलती कौन सी स्मोकिंग डिबिया, अरे हमको कैसे पता होगा, आप दिन भर खाते रहते हो, आपको पता रहेगा कि मुझे पता रहेगा। तभी इंदुमती जो होती है वो हंस रही होती है जनक की बातें सुन के। तभी जेठू बोलते बस मुझसे चालाकी मत करो, लाओ मेरी डिबिया दे दो, रखी हो कि नहीं पहले सच सच बताओ मुझे। तभी बोलती हाँ रखी हूँ मैं आपकी डिबिया, लेकिन आप बताइए आप ये क्या करते हैं, आप जो नशा कर रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं सेहत के लिए, पहले आप मुझे बताइए। जो देखेगा वो क्या कहेगा। और डॉक्टर बाबू ही तो खुद कहे थे कि आप अगर उनके पेशेंट होते तो मार पीट के तो आपका छुड़वा ही देते डांट डपट के, लेकिन आप जो हो ना एकदम एक नंबर के वो हो, इसलिए वो आपको बोलते ही नहीं है कि क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए वो आपसे डरते हैं, डर के मारे वो बोल ही नहीं सकते और इससे क्या होते फेफड़े की बीमारी होने लगती है। और तो और ये भी बोल रही थी कि उनसे तो सब डरता है, खौफ जमा के रखते घर में, तो कोई क्यों बोलेगा। तभी यहाँ पे बोलते हैं कि तनुश्री तुमने भी मेरे बारे में सब। तनुश्री बोलती नहीं नहीं ये लड़की क्या बोल रही है, कुछ भी बोल रही है। जनक ज्योति सबको फंसाने लगती, बोलती अब पूछो डॉक्टर बाबू ही जब बोल दिया है ये सब कुछ तो आपको नहीं समझ में आता है। एक तो आप पियेंगे, जब भी घर में छोटे बच्चे देख रहे हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा। अरे हम बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, आपने सोचा भी है थोड़ा भी। अगर पीने लगेंगे हम रात दिन इस सिगरेट को तो हमारी क्या हालत होगी। अरे इतना अच्छा दुनिया बनाया, हर चीज़ खाओ। तभी यहाँ पे बोलते हैं क्या सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये डॉक्टर बाबू अब ये देखो इनको भी ये सिगरेट पीते हैं, किसी को पता है कि नहीं। तभी वो उनसे पूछने लगते सब लोग, करे तू सिगरेट पीता है। लेकिन यहाँ पे सुरजीत जो होता है वो शांत रहता है, बोलता है नहीं नहीं वो बस में कभी कभी बच्चे बता देते हैं कि ये सिगरेट तो पापा की है, हमने पापा के रूम में देखी है। तभी वो लोग बोलते शांत रहो चुप कराने लगते हैं। और दूसरी तरफ जेठू बोलते लड़की मेरे से स्मार्ट बन ठीक है, मुझे चुपचाप मेरी डिबिया लौटा के दे दे। तभी यहाँ पे जनक बोलती अच्छा हम स्मार्ट क्या बन रहे हैं, आपने सोचा हम बच्चे क्या बनेंगे, आपको देख के हम क्या बड़े, आप जो करोगे वही सब हम करेंगे और बच्चे वही नकल उतार के बनेंगे। बताओ कैसे काम चलेगा अगर आपका बिहेवियर ही ऐसा रहेगा कि तो बड़े जो है वो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, जानते हुए भी ऐसी लत नहीं छुड़ा सकते। तो बताओ अगर हम भी ऐसा करने लगेंगे तो क्या करोगे, सोचा है कभी आपने। अभी जेठू बोलते हैं कि ये लड़की बहुत मेरे से स्मार्ट बन रही है। देख लड़की तुझे अगर अपना सब कुछ चाहिए ना तो अपने मालिक से बात कर, अपने मालिक से ये सब बात नहीं हो सकती है, तुझे पता नहीं है क्या, तुझे लिमिट में बात करनी है। तभी यहाँ पे जन बोलती आपने मुझे अपनी बेटी बोला था और बेटी जो होती है वो सब कुछ बोल सकती है और तो मैं आपकी बेटी होने के नाते इतना तो बता ही सकती हूँ ना आपको। तो यहाँ पे जेठू बोलते हैं अरे हे भगवान इस लड़की से तो कोई तो मेरा पीछा छुड़ाए, मुझे वो डिबिया चाहिए तो ये इतना करे। तब तुम क्या कर रही हो इंदु, तुम वहाँ पे बैठ के हंस रही हो, तुम इस लड़की को बोलोगे कि नहीं देने के लिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है देखो अगर आप ये छोड़ दोगे तो बढ़िया, अगर आपको फिर भी लेना है तो कोई बात नहीं आप लीजिए, फिर तब तो मैं सिगरेट भी पीऊँगी। तभी यहाँ पे इंदु बोलती पागल हो गई है क्या लड़की, तो सिगरेट पिएगी। उसके बाद वो सब लोग सिगरेट छीनने लगते हैं। तभी यहाँ पे जेठू बोलती अब देखो इसके हाथ में भी सिगरेट आ गई है, सुरजीत तुम्हारे रूम से कहाँ से बरामद हुई सिगरेट। तभी यहाँ पे बोलती बताइए डॉक्टर बाबू आप सिगरेट नहीं पीते हो। जहाँ पे सुरजीत जो था अपनी बात को छिपाने लगता है। तभी यहाँ पे दोनों शर्मिंदगी महसूस करते। झनक बोलती है यही तो बता रहे हैं आप लोग बड़े बुजुर्ग, यही सब खुलेआम करोगे तो कैसे चलेगा, घर में सब शोभा देता है क्या। अब मैं सिगरेट पी लूँगी तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये जो भी आप करोगे हम करेंगे तो कुछ अच्छा चीज़ होगा। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो झनक का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते लड़की तो पागल है क्या, तू क्या कर रही है। तभी झनक बोलती है अच्छा ठीक है मैं नहीं पीऊँगी, अगर आप एक शर्त पे कहोगे आप अपनी आदतें छुड़ा दोगे तो मैं भी पीने की ज़िद नहीं करूँगी न। तभी सब लोग हंसने लगते हैं कि किस तरह से झनक अपनी सूझबूझ से जेठू को करती है। उसका जेठू बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं सोचता हूँ। उसके बाद उसके हाथ से डिबिया लेते और अपने हाथ में रखते हैं। फिर वो मजबूर हो जाते हैं कि मैं इस डिबिया को फेंकूँ कि नहीं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तंबाकू की लत है। उसके बाद वो फेंक देते हैं। तभी झनक बोलती देखा फेंक दिया ना, वही तो कह रही हूँ मुखिया बाबू नशा है, नशा आप छुड़ाओगे तो 2 मिनट में छूट जाएगा। इंदु जो होती है वो हंस रही होती है, वह देख रही होती है कि इसका दिल कितना साफ है कितना सोच है। तभी झनक बोलती देखिए मुखिया बाबू हम आपको डांटे नहीं हैं, लेकिन हाँ आपकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है, आप घर के मुखिया, आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं कि अच्छा बस करो अब मुझे माफ़ करो, तुम एक शैतान हो एक नंबर की और इतनी शरारती हो, तुम्हारे आगे कोई जीत भी सकता है क्या इस घर में, पहले वो बता दो।
तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा तो आपको अब हम शैतान लगने लगे। बोलते अरे नहीं नहीं, चलो चलो अभी तुम जाके काम करो जो काम कर रही थी, ठीक है। उसके बाद बोलते अच्छा ठीक है, लेकिन आप बताओ आप हमें पढ़ाओगे कि नहीं। तभी यहाँ पे बोलते अरे हाँ हाँ हम तुमको पढ़ाएंगे, बोला तो था ना अभी, लेकिन तुम जाके किचन का सब काम करो। तभी जनक बोलती है हाँ चलो पक्का प्रॉमिस, अब बताओ कभी छूओगे नहीं। तभी वहाँ पे बोलते हाँ ठीक है पक्का प्रॉमिस कर दिया भाई, नहीं छूएंगे। उसके बाद झनक जो होती है वो बोलती चलो अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। तभी यहाँ पे सुरजीत जो होता है वह काजू बादाम को बोलता है बस करो काजू बादाम, बहुत मस्ती हो गई, चलो तुम लोग को घर लेके चलता हूँ। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अब जाओ कि क्या कर रही हो। बोलती मैं चाय बना के ला देती। तभी यहाँ पे जेठू उसके मना करते मुझे चाय नहीं चाहिए। तभी जनक बोलती इतना तो हम बेरहम नहीं हो सकते, हम चाय ला रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रशांत को इस तरह से दाल चावल में इतनी डिफिकल्टीज देखते हुए तभी पराशर जो होता है डांट देता है। बोलता है कि तुमसे एक दाल चावल ना बन रहा है, तुम और क्या करोगे लाइफ में, और हाँकने को बोल दो तो कितना हाँकते रहते हो, मैं ये कर लूँगा मैं वो कर लूँगा, और तुमसे एक दाल चावल ना ही बन रही है। तभी वो बोलता है कि अरे मैंने कभी बनाया नहीं है ना बाबा, तो मैं कैसे बनाऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे फूल आ जाती है और बोलती है पराशर हमें तुमसे बात करनी है। तभी यहाँ पराशर बोलता है देखो सखी अभी ये टाइम नहीं है तुमसे बात करने के लिए। बोलती नहीं अर्जेंट बात करनी है, लेकिन प्रशांत को रूम से बाहर भेजना पड़ेगा। तभी पराशर जो था मजबूरन प्रशांत को भेजता है, क्योंकि वो बोलता है प्रशांत भी तो उस फैमिली का मेम्बर है। फूल बोलती है नहीं पर्सनल बात है। तभी वो बोलती है कि तुम जो कर रहे हो नूतन के साथ वो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारा कितना सम्मान करती हो तुम्हें पता भी है। तभी वो और तुम उससे कितना प्रेम करते हो फिर भी तुम उसको नहीं समझ पाए, तुम लोग को उसको इतना रुला रहे हो, उसकी आंखें सूज आ रहेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक ज्योति सबके लिए चाय लेके आती है और वह सबको देती है, लेकिन अपने मुखिया जी यानी जेठू को चाय नहीं देती है और तब तक के लिए खड़े रहते। तभी यहाँ पे सब लोग बोलते हैं अरे चाय तो अच्छी है लेकिन इनकी चाय कहाँ है। बोलती है अरे इनकी स्पेशल चाय बनाई, वैसे ये चाय मैंने नहीं बनाई, पुतुल दीदी ने बना ली, मैं तो सब देख रही थी, वैसे मेरे हाथ की चाय पीएंगे पगला जाएंगे, ये लीजिए मुखिया जी आपकी चाय इसमें। तभी यहाँ पे बोलते तू पागल है क्या, तुम लोग 4 टाइम का जो है चाय एक ही ग्लास में बना दिया, ये क्या कर रही है लड़की, समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अरे तो क्या हुआ, आपने मेरे लिए नशा छोड़ाना है, इसलिए हम सोचे कि आपको खुशी खुशी में 1-2 ग्लास और ला के दे देंगी चाय तो खुश रहोगे, इसलिए मैंने इतना बड़ा ग्लास दे दिया आपको और आप एकदम खुश हो, क्योंकि काहे कि आप हमारे दोस्त हो और हम आपको बार बार ऐसे हर्ट नहीं करना चाहते ना, इसलिए हम आपके लिए ये इसमें चाय लेके आए। तभी उसके मुखिया जी बोलती है लड़की पागल हो गई है क्या, मैं इतना चाय पीऊँगा अब क्या ये मेरी सेहत के लिए ठीक है। तभी झनक बोलती हाँ ठीक नहीं है पर उससे कम हानिकारक है, अभी आप ये पी सकते हो चाय, अब आपको खुशी खुशी दिया है इसमें क्या। उसके बाद वह उसके जो छोटे होते चाय जैसे ही मुंह के पास लगाते हैं और वह सारा मुंह से बाहर फेंक देते। बोलते ये कोई घटिया चाय, इतनी घटिया चाय कोई बनाता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, ये लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई। उसके बाद फैमिली वाले ने प्लान बनाया था कि आज वो झनक को तंग करेंगे। तभी यहाँ पे झनक का नाटक पहले से ही शुरू रहता है। झनक बोलती है अरे मुरी मैया हमारे बच्चे को क्या हो गया, देखो क्या ध्यान नहीं देते। तभी यहाँ पे इंदू बोलती है झनक ये सब क्या लगा रखा है। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं ये लड़की पागल है पूरी तरह से, ये क्या करे, सच में इस जंगली बिल्ली को मैं कोई सामान ही नहीं देना चाहिए कुछ भी करने के लिए। देखा चाय भी एक ढंग से नहीं बना पाती है और बोलने को कह दो तो किसी भी बात पे किसी को भी चढ़कर काटने दौड़ जाती है। और वैसे भी तुम मुझे बता रहे थे ना कि एक अभिमन्यु की कोई तो लेने आने वाला है लड़का, शेफ है और अच्छे से काम करेगा, मुझे बताओ वो कब आएगा, वो आएगा तो अच्छा खाना बनाएगा, एटलीस्ट शांति तो रहेगी। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती हाँ और वैसे भी हमें और जेठानी जी को तो छुट्टी मिल जाएगी, नहीं तो दिन भर किचन में रहते हैं। तभी अभिमन्यु बोलता है सिर्फ काम नहीं, उसको तो बेसिक साफ़ सफाई भी आती है और वो तो आपके साथ बाहर भी उठेगा बैठेगा जाएगा, आपको एक कंपनी मिल जाएगी, अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं हाँ हाँ एक काम करो उसको जल्दी बुला लो, तुम 10-15 दिन बोल रहे थे ना, अब 10-15 दिन कौन वेट करेगा, जितना जल्दी आ जाएगा उतना अच्छा रहेगा, वरना इस घर में तो सिर्फ लोगों को बोल दो बड़ी बड़ी बात करने के लिए, बड़ी बड़ी फेंकने के लिए, इसके अलावा कुछ आता नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए। जनक यहाँ पे काफ़ी मायूस हो रही थी। तभी यहाँ पे मैंने बोलता हाँ और तो और वो इतना अच्छा खाना बनाता है कि हम उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे सब कुछ। तभी यहाँ पे जनक बोलती है अच्छा तो वो इसी घर में रहेंगे। बोलते हाँ इसी घर में रहेगा, उसकी थोड़ी सी पढ़ाई भी कंप्लीट हुई नहीं है तो हम उसको पढ़ा लिखा के अच्छे से अपने यहाँ पे नौकरी दे देंगे और दादा का राइट हैंड बना देंगे। सुनकर झनक एकदम मायूस हो जाती, बोलती ठीक है आप लोग को जो करना है करिए। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है मुझे लगता है कि इस लड़की को बुरा लगा है तभी तो वो यहाँ से उठ के भाग गई है। तभी बोलता है कि अरे हमने तो मजाक किया था फिर इसमें क्या। तभी इंदुमती बोलती है हे भगवान चल के इसको ठीक करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे उसके जेठू बोलते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, ये लड़की हमेशा से सबको परेशान करती है, हमने थोड़ा सा परेशान कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद देखते फिर झनक दौड़ के आती है और वह जो होती है वह डिबिया जो होती है
अपने मुखिया के टेबल पे फेंक देती है। तभी यह देख के इंदु बोलती है कि फूल ये क्या बिहेवियर हुआ तुम्हारे, क्या अपने बड़ों के साथ ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे सामान फेंक के देते हैं, क्या तुम्हें यही संस्कार मिले हैं और तुम यही करते। तभी बोलती है कि सॉरी मुखिया जी, मैं आपके हाथों में देने को भी रेडी हूँ, लेकिन आप अगर मुझे इस तरह से बात करेंगे, मैंने तो ये सब जो किया आपके अच्छे के लिए किया, मुझे क्या पता था आपको बुरा लग जाएगा, और मैं आपकी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, पर ऐसे सामान मैं आपको प्यार से भी ला के तो कैसे दूँ, इसलिए मैंने फेंक दिया। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, आप उस लड़के को बुलाना चाहते हो ना, रखना चाहते हो ना, उसको पढ़ाना भी चाहते हो ना, पढ़ाओ, जो करना है करो। हाँ माना कि मैं गलतियाँ कर देती हूँ, लेकिन आप लोग को भी पता है कि मैं वो सब गलतियाँ जानबूझ कर नहीं करता। तभी सुनकर घर वाले मायूस हो जाते हैं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि जो होता है झनक को काफ़ी चिल्लाता है और वो बोलता है उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहने के लिए। आगे एपिसोड से बने हैं दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।